शरपसंदों ने बैलेट बॉक्स समेत सामान जला दिया। 4 अफराद गिरफ्तार। सिंध इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह और पीटीआई के निजामुद्दीन में सख्त मुकाबला। छाछरू में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। हल्के में 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 2,81,900 वोटर्स हैं। प्रिजाइडिंग अफसर ने बिकने से इनकार किया, वो वीडियो मेरे पास है। मरियम नवाज की जिसका रवानगी से कबल जाती अमरा में गुफ्तगू। कहा, प्रिजाइडिंग अफसर ने एतराफ किया, मुझे गाड़ी में कुछ लोग लेने आए, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाने से रोका। 2 कीमती जानें चली गईं, आवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी। इलेक्शन कमीशन में डस्का इंतखाबात की तहकीकात जारी। मंगल तक हकाइक सामने आ जाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात तो नशियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग धौंस, धांधली, तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है। मरियम नवाज के माजी के झूठ और गुमराहकुन बयानात का कोई सानी नहीं। नून लीग गुंडागर्दी पर साबित कदम कारकुनों को मुबारक हो। वजीर आला पंजाब की मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, नून लीग एमपीए को वोटों से भरा थैला लेकर भागते पूरे मुल्क ने देखा। जालसाजी राजकुमारी ने अपनी चोरी का इल्जाम मुखालिफिन पर डाला है। मादरी जुबान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की समाजी जिम्मेदारी है। मादरी जुबान के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। इक़वाम की शनाख्त भी जुबान से ही होती है। मादरी ज़बान की तालीम से ज़बान की तरबीज व इशाअत में मदद मिलती है। पाकिस्तान ने भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गैर मुल्की सिफारतकारों को मनसूबाबंदी के तहत मकबूजा कश्मीर के दौरा कराया गया। मखसूस मुंतखब लोगों से मुलाकातें भी करवाई गईं। दौरा आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के गैर कानूनी इक़दाम से तवज्जो हटाने के लिए था। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद जाँ बहक। फाल मरीजों की तादाद 24,466 हो गई है। 1,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 1,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 41,395 कोरोना टेस्ट किए गए। PSL 6 लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट की बहार। आज खिलाड़ियों के एक दूसरे पर तगड़े वार जारी। करंटीना का शिकार वहां ब्याज की अदम शिरकत येलो शर्ट्स के लिए पहला बड़ा इम्तिहान बन गया। इवेंट के दूसरे मैच में जीत के दावों ने दिलचस्प मुकाबला बना दिया और कार की छत पर झूमती दुल्हन बाल बाल बच गई। गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर झूम रही थी। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी को हादसा। मुखालिफ गाड़ी का टकरा दुल्हन को लगते लगते बचा। खातून के रिश्तेदार भी हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखालिफ समेत से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी ने दुल्हन की गाड़ी के साथ ही खड़े अफराद को कुचल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि NA 221 थरपारकर में पोलिंग जारी। शरपसंदों ने बैलेट बॉक्स समेत सामान जला दिया। 4 अफराद गिरफ्तार। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह और PTI के निजामुद्दीन में सख्त मुकाबला। छाछरू में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। हल्के में 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 2,81,900 वोटर्स हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आग के वाकये के बाद पोलिंग का अमल भी मुअत्तल हो गया। हल्के में पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 318 हैं, जिनमें से 95 इंतहाई हसास हैं और 130 हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। 4,000 पुलिस एहलकार, 1,000 रेंजर्स के जवान तैनात हैं। कौमी असम्बली की ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर नूर मोहम्मद शाह जलानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बिकने से इनकार किया, वो वीडियो मेरे पास है। मरियम नवाज की सियालकोट के हल्का डस्का रवानगी से कबल जाती उम्रा में
मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रिजाइडिंग अफसर ने एतराफ किया है कि इन्हें एक गाड़ी में कुछ लोग लेने आए थे जिन्होंने इन्हें इलेक्शन के दफ्तर जाने से रोका। 2 कीमती जानें चली गईं। वहां की अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी। डस्का की अवाम ने वोट को इज्जत दी है। अवाम का शुक्रिया अदा करने वहां जा रही हूं। अवाम ने आखिरी लम्हों तक अपने वोटों पर पहरा भी दिया है। इलेक्शन कमीशन में डस्का इंतखाबात की तहकीकात जारी हैं। मंगल तक हकाइक सामने आ जाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग धौंस, धांधली, तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है। मरियम नवाज के माजी के झूठ और गुमराह कुन बयानात का कोई सानी नहीं है। नून लीग माजी में इंतखाबात जीतने के लिए धौंस, पैसा, धमकियों समेत हर हुर्बा इस्तेमाल करती रही हैं। ऑपोजिशन का मसला यह है कि जो इलेक्शन वो जीतें वो ठीक और जो वो हारें वो धांधली है। अगर धांधली होती तो तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भी तमाम सीटों में कामयाब होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डस्का इंतखाबात में धांधली की तहकीकात कर रहा है। मंगल तक हकाइक सामने आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा हमें कबूल है। मादरी जुबान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की समाजी जिम्मेदारी है। मादरी जुबानों के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। इक़वाम की शनाख्त भी जुबान से ही होती है। मादरी जुबान की तालीम से जुबान की तरोीज और इशाअत में मदद मिलती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुबानों की पहचान और इनकी अहमियत से आगाही के लिए मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नवंबर 1999 को यूनेस्को की इंसानी सकाफती मेरास के तहफ़्फ़ुज़ की जनरल कॉन्फ्रेंस के इलामिया में 21 फरवरी को मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया गया था और इसी इदारों के ज़ेरे एहतमाम साल 2000 से इस रोज़ दुनिया भर में तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान ने भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गैर मुल्की सिफारतकारों को मनसूबाबंदी के तहत मकबूजा कश्मीर का दौरा कराया गया। मखसूस मुंतखब लोगों से मुलाकातें कराई गईं। दौरा आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के गैर कानूनी इकदाम से तवज्जो हटाने के लिए था। इक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने आबादियाती तब्दीली को भारतीय कोशिशों को बेनकाब किया है। कोई भी इंतखाबी मश्क मकबूजा कश्मीर की राय शुमारी को तब्दील नहीं कर सकती, जबकि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी मामूल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नाम नेहाद तरक्की का बयानिया आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश है, जबकि दुनिया भारत पर जोर दे कि वो करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद जाँ बहक। फाल मरीजों की तादाद 24,466 हो गई। 1000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,395 कोरोना टेस्ट किए गए। PSL 6 लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट की बहार। आज खिलाड़ियों के एक दूसरे पर तगड़े वार जारी हैं। करंटीना का शिकार वहाब रियाज की अदम शिरकत येलो शर्ट्स के लिए पहला बड़ा इम्तिहान बन गया। इवेंट के दूसरे मैच में जीत के दावों ने मुकाबला दिलचस्प बना लिया। लाहौर कलंदर्स को जारे मिजाज बल्लेबाज फखर जमान और बैंडंग पर मान है। बॉलिंग में शाहीन आफरीदी और दिलबर हुसैन भी स्विंग और स्पीड दिखाएंगे। इधर पेशावर ज़ल्मी के दराज कद मोहम्मद इरफान का हमीद आसिफ के साथ कॉम्बिनेशन है। सेंचुरी मेकर कामरान अकमल और डैशिंग ओपनर हैदर अली भी तवज्जो का मरकज। पेशावर ज़ल्मी को इवेंट के शुरू में ही मुश्किल दरपेश है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर कप्तान वहाब रियाज करंटीना में है। ज़ल्मी की क़यादत शुएब मलिक को सौंपी जा सकती है। PSL के आखिरी 5 मैचेस में ज़ल्मी का पल्ला भारी रहा, 3 में कामयाबी समेटी।
रावलपिंडी में बसंत मनाने के लिए आवाम की तैयारियां। दूसरी जानिब पुलिस ने भी पतंग बाजों को नकेल डालने की तैयारी कर ली। मजीद जानते हैं शहजाद अहमद मलिक की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में जहां पर बसंत मनाने वाले मंचलों की भरपूर तैयारी, दूसरी जानब पुलिस ने वजीर आला उस्मान बज़दार आईजी पंजाब की हदायत पर सीपीओ रावलपिंडी ने एसपी और डीएसपी को एसएचओज के साथ मिलकर मुख्तलिफ थानों की हदूद में दबंग ऑपरेशन की हदायत की। कानून को हाथ में लेने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने दबंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। गली महलों में एलानात के साथ साथ ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानब मंचलों ने खूब पतंगबाजी की। सारा दिन सारी रात आसमान पर पतंग ही पतंग नजर आए। दूसरी जानब पुलिस भी बेबस नजर आई। पुलिस के पास सिफारिशों की लाइनें लगी रहीं। मुख्तलिफ थानों में पुलिस ने खाना पूरी करने के लिए चंद एक मुकदमे भी दर्ज किए। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ शहजाद अहमद मलिक, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। मेरी जगह मुबैना मिली भगत से पेट्रोलियम कंपनी को दे दी है। वजीर आजम आर्मी चीफ से दाद रसी की अपील करता हूं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जो बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं ने वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर आला और जुल्फी बुखारी से अपील कर दी। राजा यकूब का कहना है कि नसीर नामी शख्स ने 2013 में मेरी जगह महकमा माल के पटवारी राजा आफ्ताब, नायब तहसीलदार कैसर और हल्का पटवारी की मिली भुगत से कागजात में रद्द-बदल करके नसीर नामी शख्स को मालिक जाहिर किया। जबकि मुतासरा यकूब का कहना है कि मेरा नाम है राजा यकूब, तहसील सुहावा, जिला जेलम। ये मेरा गांव है शाबुद्दीन गोरी मिजार के पास, जिसका नाम है गिदड़ियाम का मैं रहने वाला हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी अर्ज करने लगा हूँ। ये 2013 का ये केस है। ये शाबुद्दीन गोरी के पास गोरी नंबर 1 पे एक ड्रिल लगाई गई है माड़ी पेट्रोलियम एंड गैस वालों ने। ये 2013 से यहाँ से तेल निकल रहा है। जब कमीशन आया 2013 में तो उन्होंने रिपोर्ट जो बनाई है वो बिल्कुल ठीक थी, हमें मालिक शामिल किया गया। लेकिन वो जो रिपोर्ट सुहावा में जाके उन्होंने कमीशन वालों ने बनाई वो उन्होंने चेंज कर दी। एक आदमी जिसका नाम राजा नसीर है, उसको 40 कनाली का मुआवजा दिया गया, हालांकि वो सिर्फ 8 कनाली का मालिक है। ये सारी मिली भगत महकमा माल ने और माड़ी पेट्रोलियम दोनों ने मिल के की है। 2013 से लेकर आज तक हम 4 आदमी इस गांव के जिनको मुआवजा नहीं दिया गया, जिसमें मैं हूं, राजा मोहम्मद याकूब, लियाकत हुसैन, लोरासब और मंगा खान। कौन सा ये इंसाफ है? मैं ओवरसीज का बाशिंदा हूँ। मुझे 50 साल हो गए मैं गैर मुल्क में रह के अपनी मेहनत कमाई करके अपने मुल्क के लिए मैं इतनी खिदमत कर रहा हूँ। वजीर आजम साहब ने जो साइट बनाई थी उसमें मैंने 2 दफा अप्लाई किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या 0 निकला। जब आपको जरूरत पड़ती है तो ओवरसीज को याद कर लेते हैं। मैं वजीर आजम साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये काम बंद करें। आपने ऐलान तो कर दिया, लेकिन जो आपके आगे आदमी बैठे हैं वो कुछ नहीं करते। मैंने 2013 से लेकर आज 2020 हो गया है, मैंने हर खुर्रम पे मैंने अपना ये पैगाम पहुंचाया। अब मेरे पास हर किस्म का प्रूफ है। मुझे तहसीलदार साहब ने भी लिख के दे दिया, एसी ने भी लिख के दे दिया, डीसी साहब ने भी मुझे लिख के दे दिया कि आपकी जमीन है, लेकिन अभी मुझे मुआवजा नहीं दे रहे। और मुआवजा देने वाले कौन है? ये माड़ी पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी इस्लामाबाद वाले। यही इंसाफ मिलता है हमारे लिए? कोई एक बात भी मुझे बताए ना। मैंने आज 8-10 साल हुए मैं धक्के खा रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने फेसबुकों पे भी किया है, सब जगह मैंने
ट्वीट किया, लेकिन क्या किसी ने आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसलिए मेहरबानी वजीर आजम साहब, मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि खुदा रहा ये मेरा मसला हल करें, हमें मुआवजा दिलवा दें प्लीज। वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर आला और ओवरसीज के वजीर जुल्फी बुखारी मुतासरा राजा यकूब के मसले के लिए खुसूसी अदायात जारी करें ताकि माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड से असल मालिक राजा यकूब को भी मुआवजा मिल सके। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ हमीद अब्बासी, KN न्यूज, रावलपिंडी। खुली कचहरी से महकमाना एहतसाब का अमल शुरू हो गया है। फराइज की अंजाम दही में गफलत बरतने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हैदर अली की इस रिपोर्ट में। कचहरी के जरिए महकमाना एहतसाब का शुरू कर दिया। सबसे पहले CPO साहब ने खुली कचहरी में साइलिन की दरखास्त पर सब इंस्पेक्टर को जबरी रिटायर और ASI को नौकरी से फारग कर दिया। खुली कचहरी में खातून एहलकार ने CPO को सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गुलताज के नामनस्ब रवैये की शिकायत की थी, जबकि एक शहरी ने थाना रवात के ASI मोहम्मद जफर की बदनवानी के हवाले से शिकायत की थी, जिस पर CPO साहब ने दरखास्तों पर एक्शन लेकर एक को जबरी रिटायर और दूसरे को नौकरी से फारग कर दिया। CPO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हैदर अली, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। कहड़ौड़ पक्का में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाइयों के दौरान कीमती सरकारी अराजी काबिजीन से वागसात करवा ली गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। ऑफिस में मौजूद जैसा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है, तो इसी तरह कहड़ौड़ पक्का में भी कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। इस वक्त हमारे साथ तहसीलदार कहड़ौड़ पक्का जवेद मुमताज लकबेरा साहब मौजूद, हम इनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, जिस तरह हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बाकी हर जगह पे, हर तहसील पे कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई और नजायज काबजी से वागवार कराया गया है, इसी तरह जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर कहड़ौड़ पक्का में भी ये ऑपरेशन जारी है और उसमें हमने काफी सारी जो जमीनें थी वो वागवार करवाई हैं। हमारा 83 कनाल 11 मरले जो रकबा था वो ज़रई था, एग्रीकल्चर था, वो हमने वागजात करवा लिया है। और इसके अलावा हमने जो कमर्शियल दुकानें थी, कमर्शियल रकबे पे कब्जे थे, वो भी हमने वागजात कराए हैं, जो 10 कनाल पे था और उसकी बाकी से 224 लाख रुपए बनती है। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि कब्जा माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट की गफलत, गंदगी के ढेर, सेवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, इलाका गंदे पानी में डूब गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद समीर निसार से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के इलाका सहारन रोड पर, जहाँ के जो शहरी और जहाँ के जो अहले इलाका हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज के इंतहाई नाकस इंतजाम हैं, जबकि उनकी जानिब से TMA के खिलाफ इंतहाई शदीद नारेबाजी भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ चंद अहले इलाका मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। जी भाईजान, आप किस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और क्या मुतालबात हैं आपके? जी, हमारा सफाई सुथराई का कोई यहाँ मुनासिब इंतजाम नहीं है। 4-5 माह से ये जो सड़क है, पहले नालियां बंद थी, हौजियां बंद थी, इन्होंने सड़क तोड़ दिया है। बजाय हौजियां ठीक करने के, हौजियों की सफाई करने के बजाय इन्होंने सड़क तोड़ दिया है। यहाँ से लोग गुजरते हैं, गिरते हैं, ज़ईफ़ुल उम्र लोग अब जो हैं वो बुजुर्ग गुजरते हैं, वो 2-3 मरतबा गिर चुके हैं। और यहाँ काफ़ी जो है ना सफाई का नाकस इंतज़ाम है। यहाँ अगर किसी को फ़ोन करें CO साहब को, CO साहब नंबर नहीं उठाते। मरजीज साहब को करें तो उनका नंबर बंद जाता है। अगर किसी यहाँ खाकरो वगैरह या जो भी सफाई करने के लिए अमल आता है, उनको पैसे देकर हम सफाई करवाते हैं। ये हमारे आपने हमारे साथ मौजूद जो यहाँ इलाका उनके बात सुनने का कहना है कि ये बिलाल मस्जिद से जो मुलिका जो इलाका है वो सीवरेज के नाकस इंतजाम के बाद ज़ेरे आब आ चुका है, जबकि उनका यह भी कहना है कि मस्जिद में जाने के लिए जो नमाजी हैं वो इस गंदे पानी से गुजरकर मस्जिद में जाने पर मजबूर हैं। जबकि इससे जो मुलिका इलाका चिन्योटी रोड है वो यहाँ के जो मुंतखब MP है मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी है, उनकी रिहाइश गाह के नाम से भी मशहूर है। तमाम उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि उनकी दाद रसी की जाए और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया
फोर्ट अब्बास में महकमा इनहार की मुबैना करप्शन अरूज पर। किसानों का कहना है कि अमला रिश्वत लेकर मोगे नीचे करके दूसरों को हक से महरूम कर देता है। मजीद जानते हैं वसीम ठाकुर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। बदली निजाम बदले, नहीं बदले तो करप्शन के अंदाज ना बदले। फोर्टाबाद में किसान जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना है कि महकमा नहार के ओवरसीर और मेट और बेलदार हमसे जो है वो पैसों का मुतालबा करते हैं, रिश्वत मांगते हैं। कहते हैं अगर आप रिश्वत देंगे और आपके मोगे जो है उनको नीचे करके लगा दिया जाएगा और आपका जो हक है पानी जो है वो आपको मिलेगा, नहीं तो हम ऊपर करके लगा देंगे, आपको जो है वो पानी नहीं मिलेगा। इसी सिलसिला में मेरे साथ बात करने के लिए कुछ किसान मौजूद हैं। जी भाई, बताइएगा कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना है और ये आपसे जो है वो कितने पैसों की डिमांड करते हैं? ये सर डिमांड करते 70-80 हज़ार रुपया ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਲਦਾਰ ਜੇ ਓਵਰਸੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, किसानों का कहना है कि हमारे पास ओवरसीर जो है मेट और बेलदार को भेज देता है और कहता है कि उनसे जो है रिश्वत के पैसे वसूल करके लेके आएं। अगर वो नहीं देते तो इनके मोगे जो है वो ऊपर करके लगा दिए जाएं ताकि जो है इनको पानी ना मिले, ये रिश्वत देने पर मजबूर हो जाएं। चेयरमैन ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन शाहिद रजा रांझा की हिदायत पर मरकजी ऑफिस झोलाना में रोजगार रिक्शा स्कीम के ड्राइवर्स के लिए रोड सेफ्टी और रेस्क्यू की बुनियादी महारतों के हवाले से एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं जहीर बाबर असद की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन शाहिद रजा रांझा की हिदायत पर मरकजी ऑफिस जुलाना मंडी बहाउद्दीन में रोजगार रिक्शा स्कीम के ड्राइवर्स के लिए रोड सेफ्टी और रेस्क्यू की बुनियादी महारतों के हवाले से एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबीती वर्कशॉप से इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल पुलिस लाइन मंडी बहाउद्दीन शमरियत अख्तर मुंदल ने खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से न सिर्फ हम खुद महफूज हो जाते हैं बल्कि दूसरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस का असूल नहायत आसान है, जिसके बगैर रिक्शा चलाना कानूनन जुर्म है। उन्होंने शुरका को रोड सेफ्टी के हवाले से अहम बातों से आगाह किया। रेस्क्यू 1122 मंडी बहाउद्दीन की तरफ से सेफ्टी इंस्पेक्टर इस्मतुल्लाह ने शुरका को रेस्क्यू 1122 की मदद लेने, मरहम पट्टी करने, टूटे जोड़ बांधने समेत किसी भी किस्म के इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए बुनियादी तरबियत दी। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस तारिक शफी ने ओवरसीज फोरम की ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी मैयर्स के हवाले से काविशों को सराहते हुए काबिल तकलीद और काबिल तमसील करार दिया। उनका मजीद कहना था कि बाशऊर अफराद ही महफूज मुआशरे की जमानत हैं। लीगल एडवाइजर ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन अबू सुफियान तारड़ ने रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस मंडी बहाउद्दीन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने रिक्शा ड्राइवर्स की अहसन तरीके से तरबियत की। उनका मजीद कहना था कि ओवरसीज फोरम बाशऊर और महफूज मुआशरे के क़याम के लिए कोशां है। तरबीती वर्कशॉप से ओवरसीज कायदीन तारिक जवेद, रासब अली गोंदल और सनावर इलाही एडवोकेट ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ सईद बाबर असद, के न्यूज मंडी बहाउद्दीन। थाना मुस्तफाबाद में SHO महर शरीफ की जेर सदारत महफिल हमदोनात पुलिस मुलाजमीन, सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं समेत अवाम ने शिरकत की। मजीद जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में। SHO थाना मेयर मोहम्मद शरीफ की जेर सदारत थाना मुसाबाद में महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल हमदोनात में सब इंस्पेक्टर महमूद विरक, मुहर्रर अमजद और थाना मुसाबाद पुलिस के तमाम एहलकारों ने शिरकत की। दावत इस्लामी कसूर कारी मोहम्मद अलियास अतारी और महर शफकत बारी, सदर जमात अहले सुन्नत मुसाबाद मोहम्मद इमरान सल्फी, सदर प्रेस क्लब मुसाबाद हाजी अमजद रहमानी, चौधरी यासिन गिल, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आयशा शामी, उमर शाहीन, राना तकीर और मोहम्मद ताहिर के अलावा पुलिस मुलाजमीन और सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के नुमाइंदों और सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल हमदनात के इख्तिताम पर SHO थाना मुसाबाद मेयर मोहम्मद शरीफ ने महफिल के सामीन से खिताब करते हुए कहा, हमने मुसलमानों ने ज्यादा कोई चीज ऐसी नहीं। हमारा ज़हन है हमने एक दिन मरना है, किसी बहाने किसी जगह हर सांस हर चीज में उसी जगह पर जाना है जो लिख दिया गया है। महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। जिक्र और अदियानात भी पेश की। बादजा मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। कैमरा टीम के साथ उमर शाहीन, कोहे नूर न्यूज मुस्तफाबाद।
मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी रजा आबिद कोटला का चौधरी सुल्तान गुज्जर की अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी आबिद रजा कोटला का कहना था कि महंगाई बेरोजगारी ने आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। मजीद जानते हैं फालिया से फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए उनकी रहायशगाह कादराबाद आमद। इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब तो अवाम को खुद ही पता चल गया है कि कौन सी हुकूमत अवाम के लिए बेहतर थी। अवाम तो इस हद तक सोच रही है कि या तो ये मौजूदा हुकूमत खुदकुशी कर ले या अवाम खुदकुशी कर ले। इस दौरे हुकूमत में जितनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, इतनी महंगाई और बेरोजगारी तो हमने मार्शल के दौर में भी नहीं देखी। जब मार्शल लगता था तो हमारी इकानमी इस वक्त भी इस हद तक नहीं गिरती थी जितनी इस मौजूदा दौरे हुकूमत में गिर चुकी है। अगर सबका हुकूमत ने कर्जे लिए तो उस वक्त तरक्की क्यों इतनी तेजी से हो रही थी। उस दौर में तो डॉलर भी कंट्रोल में था, कीमतें भी कंट्रोल में थी और मुल्क में कारपेट सड़कों के जाल बिछाए जा रहे थे। अब अगर इतनी ईमानदार हुकूमत आई है तो उस दौर से अब डबल ट्रिपल तरक्की होनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में इससे नाहल हुकूमत कभी नहीं देखी। अल्लाह करे कि हमारे इस निज़ाम से जान छूट जाए और जो तहरीक चल रही है अवाम उसमें भरपूर रोल किरदार अदा करे। जो मार्च के अंदर लॉन्ग मार्च हो रहा है, इससे मौजूदा हुकूमत से जान छूट जाएगी और मुल्क तरक्की भी करेगा। कैमरा टीम के साथ फारूक चौधरी, कोहनूर न्यूज फालिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।